Good morning, student. Today, I will discuss the second method of index number, that is weighted index number. It is also known as weighted aggregative method. Okay, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं. पहला था आपका अनवेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें हमने सिंपल प्राइस इंडेक्स, सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स, ये हमने कैलकुलेट की थी. प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर के थ्रू प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्वांटिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये हम अनवेटेड मेथड, जो फर्स्ट मेथड है इंडेक्स नंबर का, वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब इंडेक्स नंबर का जो सेकंड मेथड है वो है वेटेड इंडेक्स नंबर. ओके, वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर भी आपको प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करनी है, क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करनी है. लेकिन प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के अलग अलग फार्मूले हैं जो अलग अलग स्टैटिस्टिशियन ने दिए हैं. जैसे कि एक है लेस्पियर, पार्चर्स, डॉर्बिश, मार्शल, फिशर. ये अलग अलग स्टैटिस्टिशियंस हैं. इन्होंने प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के अपने अलग अलग फार्मूले दिए हैं. ओके, 11वीं क्लास में स्टैटिस्टिक के अंदर दो स्टैटिस्टिशियन हैं जिनके मेथड इंक्लूड हैं. एक है लेस्पियर मेथड. लेस्पियर मेथड से आपको प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करनी है और क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करनी है. इसके अलावा आपको पार्शस मेथड से प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप लेस्पियर्स और पार्शस मेथड से प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे और क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे. ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं. एग्जाम्पल ये है कि आपके पास चार कोई कम्युनिटीज हैं, गुड्स हैं, ए बी सी डी. इनके बेस ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है. 2005 बेस ईयर है और बेस ईयर के प्राइस को शो करते हैं हम पी नॉट से. ये P0 है, पी नॉट बेस ईयर के प्राइस हैं 10, 8, 6, 4. और ये बेस ईयर की क्वांटिटी है Q नॉट, Q0. ये बेस ईयर की क्वांटिटी है, इसको Q नॉट से शो करते हैं क्वांटिटी को बेस ईयर की. गुड्स ए 30 प्रोड्यूस हुआ 2005 के अंदर. गुड्स बी की क्वांटिटी जो है बेस ईयर क्वांटिटी 15 है, 20 और 10. ये बेस ईयर की क्वांटिटी है और ये बेस ईयर के प्राइस है. बेस ईयर के प्राइस पी नॉट, बेस ईयर की क्वांटिटी क्यू नॉट. इसके साथ साथ आपको करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी भी क्वेश्चन में गिवन है. करंट ईयर के प्राइस जो है P1 और करंट ईयर की क्वांटिटी Q1, ये गिवन है. करंट ईयर के जो प्राइस हैं P1 सपोज 12 है. गुड्स ए के प्राइस 2010 करंट ईयर के अंदर 12 रुपीज़ हैं. गुड्स बी के प्राइस करंट ईयर में 2010 में 10 है. गुड्स सी के प्राइस 6, डी के प्राइस 6 करंट ईयर में. करंट ईयर के प्राइस को हम शो करते हैं P1 से और करंट ईयर की क्वांटिटी भी गिवन है 50, 25, 30 और 20. बस ये क्वेश्चन में गिवन है. बेस ईयर के प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है, करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है. ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है? इसमें प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है और क्वांटिटी इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है लेस्पियर्स मेथड से और पार्शस मेथड से. दोनों मेथड से आपको प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है. ओके, तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या फार्मूले हैं. लेस्पियर मेथड से प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के क्या फार्मूला है और पार्शस मेथड से क्या फार्मूला है. ठीक है, और ये फार्मूले याद रखने की एक टेक्निक भी है. ओके, तो मैं आपको पहले सिंपल सी ये टेक्निक बता रहा हूँ किस तरह से आप फार्मूले को याद रख सकते हैं और बहुत इजीली वो फार्मूले आपको याद हो जाएंगे. कोई एज सच
उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अगर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ये सिंपल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। सिंपल प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है, ये हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। अब लेस्पियर ने सबसे ज्यादा जो इम्फेसिस दिया है वो बेस ईयर पर इम्फेसिस दिया है। अब हमें जो है जो सिंपल प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्वांटिटी कौन सी लेंगे हम? बेस ईयर की। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर की क्वांटिटी से। P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये सिंपल प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला था। P1 को मल्टीप्लाई करेंगे Q0 से, बेस ईयर की क्वांटिटी से, और बेस ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर की क्वांटिटी से, यानी दोनों को मल्टीप्लाई बेस ईयर की क्वांटिटी से किया हमने। ओके, प्राइस इंडेक्स में प्राइस को मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स में क्वांटिटी को मल्टीप्लाई प्राइस से करेंगे। ये नोट करने की बात है कि प्राइस इंडेक्स में प्राइस को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्वांटिटी से, और क्वांटिटी इंडेक्स में क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? प्राइस से। ओके, क्योंकि ये वेटेड इंडेक्स नंबर है। वेटेड इंडेक्स नंबर में प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक साथ ली जाती हैं। ओके, अब सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, ये सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है। ओके, अब लेस्पियर का फॉर्मूला क्या होगा? लेस्पियर ने ध्यान दिया है, एम्फेसिस दिया है बेस ईयर पर, तो हम क्या लेंगे? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस से, तो हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से। प्राइस कौन से? बेस ईयर के। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर के प्राइस से। ये फॉर्मूला बन गया इनका सिग्मा Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0 इंटू 100। ये Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी, P0 बेस ईयर की प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई किया है और सम कर दिया सिग्मा। इसी तरह से बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और उसका सम कर दिया इंटू 100। ओके, ये फॉर्मूला बन गया इसका। तो क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई किससे किया? प्राइस से किया। प्राइस कौन से? बेस ईयर की प्राइस। इसी तरह से प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई किससे किया? क्वांटिटी से। कौन सी क्वांटिटी? बेस ईयर की क्वांटिटी भी। लेस्पियर ने। पार्शियस में हम देखते हैं तो पार्शियल ने सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस इंपॉर्टेंस दी है वो किसको दी है? करंट ईयर को दी है। जैसे अब सिंपल प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, ये सिंपल प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है। प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? क्वांटिटी से। और क्वांटिटी कौन सी लेंगे? पार्शियल ने क्वांटिटी ली है करंट ईयर की, क्योंकि करंट ईयर पे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। तो प्राइस को इंडेक्स अगर दे रखी है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये सिंपल प्राइस इंडेक्स है। इसको मल्टीप्लाई किससे किया? क्वांटिटी से। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला बन गया पार्शियस मेथड से, सिग्मा P1 इंटू Q1 सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू 100। ओके, करंट ईयर की प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर सिग्मा इंटू 100। इसी तरह से ये है क्वांटिटी इंडेक्स। ये सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है सिग्मा Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? प्राइस से करेंगे। और प्राइस कौन सी लेंगे? करंट ईयर के, क्योंकि पार्शियस ने करंट ईयर को पर ज्यादा एम्फेसिस दिया है। इस तरह से क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला बन गया पार्शियस मेथड से सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1 इंटू 100। इस तरह से ये फॉर्मूले आप ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? बेस ईयर के प्राइस दे रखे हैं P0, बेस ईयर की क्वांटिटी दे रखी है Q0, करंट ईयर के प्राइस दे रखे हैं P1, करंट ईयर की क्वांटिटी दे रखी है Q1। इतना क्वेश्चन के अंदर आपका गिवन है। ओके,
अब आपको क्या फाइंड करना है, लेस्पियर मेथड से प्राइस इंडेक्स फाइंड करनी है, क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करनी है, पार्शियस मेथड से प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है और पार्शियस मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स भी फाइंड करनी है आपको। ओके, अब इसका भी एक बहुत इजी मेथड है। अब आप इजी मेथड क्या है वो देखें। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए इस तरह से। अब आपको जो कैलकुलेट करना है ये है P1 और Q1 मल्टीप्लाई करना है प्राइस इंडेक्स पार्शियस का, फिर P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्वांटिटी इंडेक्स में P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करना है, P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये काफी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका भी एक सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है कि PQ को आप 4 बार लिखिए, PQ को आप 4 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहां पे आपने लिखिए 0 0 यानी बेस ईयर के प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, फिर 1 1 यानी करंट ईयर के प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, 0 0 1 1। उसके बाद P1 Q0 1 0, पहले 0 0 ले लिया, फिर 1 1 ले लिया, फिर 1 0 ले लिया, उसके बाद फिर 0 1। ये 4 आपको फिगर्स फाइंड करना पड़ेंगी। इसके अंदर सबसे पहले PQ को 4 बार लिखेंगे आप। इसके अंदर सिंपल तरीका, PQ को आपने 4 बार लिखा ये, ठीक है। उसके बाद फिर पहले लिखा 0 0, फिर 1 1, फिर 1 0 और 0 1। कुछ भी आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, बेस ईयर के प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, P1 करंट ईयर के प्राइस को Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, P0 यानी कि बेस ईयर के प्राइस को Q1 यानी करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने पे जो आपके आंसर आएंगे, ये आंसर सब जगह फिट हो जाएंगे। कहां फिट हो जाएंगे? प्राइस इंडेक्स के अंदर भी, क्वांटिटी इंडेक्स के अंदर भी, लेस्पियर मेथड से भी और पार्शियस मेथड से भी, सब के अंदर ये आ जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या हुआ इसके अंदर आपका? ठीक है, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहले आपने PQ को 4 बार लिखा, उसके बाद 0 0 1 1 1 0 और 0 1। अब आगे पीछे भी कर सकते हो, है ना। आप चाहे ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे अब वो देखें। पहले क्या है इसमें? P0 Q0 यानी बेस ईयर के प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर की क्वांटिटी से। 10 बेस ईयर के प्राइस है, क्वांटिटी बेस ईयर की 30 है, 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया 300। बेस ईयर के प्राइस 8, बेस ईयर की क्वांटिटी 15, 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया 120, 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया 120, 4 बेस ईयर के प्राइस, 10 बेस ईयर की क्वांटिटी, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, है ना। अब इसको सम कर देंगे, 300 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 40, ये आ गया 580। 580 क्या हो गया? सिग्मा P0 Q0, ये 580 आ गया। अब आप क्या करोगे? P1 Q1, P1 Q1 का मतलब हुआ कि करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे करंट ईयर की क्वांटिटी से। ठीक है, करंट ईयर के प्राइस P1 है 12 रुपीज और करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है? 50। 12 को मल्टीप्लाई 50 से किया 600। फिर करंट ईयर के जो प्राइस है गुड्स बी के जो प्राइस है करंट ईयर में 10 और गुड्स बी की करंट ईयर की क्वांटिटी है 25, 10 को 25 से मल्टीप्लाई किया 250। गुड्स सी के प्राइस है करंट ईयर में 6 और गुड्स सी की करंट ईयर की क्वांटिटी है 30, 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया 180, 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया 120, ये आ गया P1 Q1। अब इसका हम सम करेंगे, 600 प्लस 250 प्लस 180 प्लस 120, ये आ गया 1150, ये आ गया सिग्मा P1 Q1 1150। इसी तरह से आगे है, अब आपका इसमें
P1 और Q नॉट, यानी करंट ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी। ये करंट ईयर के प्राइस है और ये बेस ईयर की क्वांटिटी है। ये करंट ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी। करंट ईयर के प्राइस है 12 और बेस ईयर की क्वांटिटी कितनी है गुड्स ए की 30। 12 को 30 से मल्टीप्लाई किया 360। करंट ईयर के प्राइस 10, बेस ईयर की क्वांटिटी 15 है गुड्स की। 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया 150, 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया 120, 6 को 10 से किया तो 60 आ गया। ये आ गया P1 Q नॉट। अब इसका हम सम करेंगे 360 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 60 इक्वल टू 690। 690 क्या आ गया सिग्मा P1 Q नॉट। लास्ट क्या है P नॉट को P नॉट Q1 यानी बेस ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। बेस ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर की क्वांटिटी से। बेस ईयर के प्राइस ये हैं, गुड्स ए के प्राइस बेस ईयर में 10 है और करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है 50। गुड्स ए जो है वो 50 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है करंट ईयर में और गुड्स ए के जो प्राइस हैं बेस ईयर में वो 10 है। तो बेस ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर की क्वांटिटी से। 10 को मल्टीप्लाई 50 से किया 500। 8 बेस ईयर में प्राइस है गुड्स बी के, गुड्स बी के पर यूनिट प्राइस 8 रुपीज है बेस ईयर में और गुड्स बी की क्वांटिटी 25 है करंट ईयर में। 8 को मल्टीप्लाई 25 से किया तो 200। 6 को मल्टीप्लाई आप करेंगे 30 से 180। 4 को मल्टीप्लाई किया आपने 20 से तो 80। अब इसका सम करेंगे 500 200 प्लस 180 प्लस 80 960 आ गया। 960 क्या आया सिग्मा यानी समीशन P नॉट Q1 आ गया। अब ये वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। पहले हम देखते हैं लेस्पियर मेथड से। लेस्पियर मेथड से अगर आपको प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या है सिग्मा P1 Q नॉट। अब सिग्मा P1 Q नॉट किसकी वैल्यू कितनी है P1 Q नॉट। P1 Q नॉट इसका सम कितना है 690। तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप 690 नॉमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है सिग्मा P नॉट Q नॉट, सिग्मा P नॉट Q नॉट, सिग्मा P नॉट Q नॉट 580। तो 580 सिग्मा P नॉट Q नॉट की जगह आ गया इंटू 100। ओके अब 690 अपॉन 580 इसको डिवाइड कर दिए। 690 को डिवाइड किया 580 से तो आंसर आएगा 1.1896 इंटू 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 118.96। ये आ गया प्राइस इंडेक्स बाय लेस्पियर मेथड। आंसर है 118.96। अब लेस्पियर मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स। लेस्पियर मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिग्मा Q1 P नॉट। सिग्मा Q1 P नॉट कितना होगा Q1 P नॉट, ये है Q1 P नॉट। आगे पीछे कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मल्टीप्लाई में सेम ही आएगा। सिग्मा Q1 P नॉट तो सिग्मा Q1 P नॉट इसका सम कितना है 960। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम सिग्मा Q1 P नॉट की जगह 960 अपॉन सिग्मा Q नॉट P नॉट। सिग्मा Q नॉट P नॉट कितना आ गया 580। तो 580 आ गया इंटू 100। अब 960 को डिवाइड किया 580 से तो 1.6552 आएगा इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको मल्टीप्लाई किया 100 से आपने तो ये आया 165.52। ये क्वांटिटी इंडेक्स निकल के आ गई आपकी लेस्पियर मेथड से 165.52। ओके अब आप पार्शस मेथड से कैलकुलेट करेंगे दोबारा प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स।
पार्शियस मेथड का जो फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का, सिग्मा P1Q1, P1Q1 का सम है 1150, तो इस नॉमिनेटर इसकी जगह लिखेंगे 1150 अपॉन सिग्मा P0Q1, सिग्मा P0Q1 है 960 आ गया इंटू 100। 1150 को डिवाइड करेंगे 960 से तो आंसर आएगा 1.1979 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 119.79। ये पार्शियस मेथड से प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया आपने और प्राइस इंडेक्स का क्या आंसर आया 119.79। ये प्राइस इंडेक्स का आंसर है पार्शियस मेथड से 119.79। और लेस्पियर से जब प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट की थी तो लेस्पियर का आंसर क्या आया था प्राइस इंडेक्स का, लेस्पियर के मेथड से प्राइस इंडेक्स का आंसर आया था 118 और यहाँ 119। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा क्योंकि दोनों का फार्मूला अलग अलग है। लेस्पियर का फार्मूला अलग है प्राइस इंडेक्स निकालने का, पार्शियस का फार्मूला अलग है प्राइस इंडेक्स निकालने का, इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेस्पियर मेथड से प्राइस इंडेक्स है 118 और पार्शियस मेथड से प्राइस इंडेक्स है 119। पॉइंट का डिफरेंस है इसके अंदर 119.79 और ये 118.96। ठीक है, अब पार्शियस मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे आप। इसका फॉर्मूला है सिग्मा Q1P1, सिग्मा Q1P1 है 1150 अपॉन सिग्मा Q0P1, सिग्मा Q0P1 ये है कितना 690, तो 690 ये आ गया। सिग्मा Q0P1 की जगह 690 इंटू 100। अब आप 1150 को डिवाइड करेंगे किससे, 690 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.6667 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपकी क्वांटिटी इंडेक्स निकल के आई पार्शियस मेथड से कितनी 166.67। ओके, तो इस तरह से आपने लेस्पियस मेथड से और पार्शियस मेथड से प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स आपने कैलकुलेट कर ली। ओके, अब इसमें एक और है इसके अंदर आपका वैल्यू इंडेक्स। जिस तरह से प्राइस इंडेक्स है क्वांटिटी इंडेक्स है, ऐसी एक होती है वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स का जो अगर आपको वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करनी है तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो ये है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। यानी पहले करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर की क्वांटिटी से उसका समीशन, फिर बेस ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे बेस ईयर की क्वांटिटी से उसका समीशन इंटू 100। इसका भी अलग से कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका जो सम है वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सिग्मा P1Q1, सिग्मा P1Q1 का जो है वो कितना है 1150, तो 1150 नॉमिनेटर हो गया आपका अपॉन सिग्मा P0Q0, सिग्मा P0Q0 है 580, तो इसकी जगह आप लिखेंगे डिनोमिनेटर की जगह 580 सिग्मा P0Q0 इंटू 100। अब 1150 डिवाइडेड बाई 580 इज इक्वल्स टू 1.9828 आ जाएगा इंटू 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198.28 ये क्या निकल के आया वैल्यू इंडेक्स। तो वैल्यू इंडेक्स भी आप इसी तरह से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू इंडेक्स क्या है 198.28 आ गई। ओके, तो प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया आपने, क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर ली लेस्पियस मेथड से पार्शियस मेथड से, और वैल्यू इंडेक्स भी आपने कैलकुलेट कर लिया। एक पॉइंट और है इसके अंदर, वो है एक और है टॉपिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
अगर आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करनी है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड का एक और नाम है वेटेड रिलेटिव्स मेथड। ओके, तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक जो नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, किस मेथड से कैलकुलेट करना चाहते हैं? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से। तो इसका जो फॉर्मूला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से, वो ये है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ओके, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है जो लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स है। लेस्पियर मेथड से जो प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एग्जैक्टली वही फॉर्मूला जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का। यहां भी है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। एग्जैक्टली फॉर्मूला सेम है, इसी वजह से मैंने इस टॉपिक के साथ इसको मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो आप लेस्पियर्स मेथड से प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एग्जैक्टली वही फार्मूला जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से। अब इसमें सिग्मा P1 Q0, इसकी वैल्यू कितनी है? सिग्मा P1 Q0, तो ये है आपका सिग्मा P1 Q0 690, तो इसकी जगह 690 आ गया नॉमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q0 है 580, ये डिनोमिनेटर हो गया, इंटू 100। 690 डिवाइडेड बाई 580, ये आएगा आपका 1.1896 इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई करने पर 118.96, ये आ गई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 118.96। किस मेथड से आ गई? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है ना, ये वही फॉर्मूला है इसका जो लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ओके, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करने का दूसरा जो मेथड है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड है, वो है फैमिली बजट मेथड। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे लेस्पियस मेथड से, पार्शियस मेथड से, वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर। फिर सेकंड चीज हमने एक्सप्लेन की कि वैल्यू इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में फिर हमने एक्सप्लेन किया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से। ओके, थैंक यू।